नमस्कार। बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं दिल्ली चुनाव से जुड़ी वो बात जो आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी, केजरीवाल के दिल पर लगेगी, मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और संजय सिंह को झटका देगी। क्योंकि चुनाव से पहले कोर्ट ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे पूरी आम आदमी पार्टी हिल गई है। एक्शन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिया है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में नोटिस जारी किया है। चीफ एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने आतिशी और संजय सिंह को 27 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया है। तो क्या है ये पूरा मामला, कैसे चुनाव से पहले फंस गए हैं संजय सिंह और आतिशी मारलेना, साथ ही चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल को भी कैसे झटके पर झटके लग रहे हैं, बताऊंगी ताजा वो सारी अपडेट जो केजरीवाल एंड गैंग को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। कोहरे से लिपटी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की गर्माहट है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की तरफ से जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस बार हर राजनीतिक पार्टी चुनावी युद्ध में साम दाम दंड और भेद का पूरा खेल खेलती नजर आ रही है और ये खेल इस बार कुछ ज्यादा ही जबरदस्त नजर आ रहा है, क्योंकि जितनी एक्टिव आम आदमी पार्टी और बीजेपी है उतनी ही एक्टिव कांग्रेस भी है। पर इस चुनावी लड़ाई में आम आदमी पार्टी के लिए कहीं से भी अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता बुरे फंसे हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत केजरीवाल के सामने खड़ी हो गई है। चुनाव के बीच में कैसे केजरीवाल साहब फंसे हैं ये आपको आगे बताएंगे, पर फिलहाल अभी आतिशी और संजय सिंह को कोर्ट से लगे झटके के बारे में बता देते हैं। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित के तरफ से दायर मानहानि की शिकायत पर मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगा, पर कोर्ट की तरफ से आया समन आतिशी और संजय सिंह की मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि मामला मानहानि का है और संदीप दीक्षित शांत रहने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। संदीप दीक्षित ने अपनी याचिका में कहा है कि आतिशी और संजय सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आरोप लगाया गया कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से करोड़ों रुपए लिए हैं। इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाया गया कि संदीप दीक्षित बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने में शामिल है। याचिका में कहा गया कि आतिशी और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कहा वो सब झूठ और बेबुनियाद है। इन बयानों के जरिए संदीप दीक्षित की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। वैसे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं, आए दिन बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, पर इस बार आतिशी संजय सिंह को झूठ बोलना महंगा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब कोर्ट ने भी समन जारी कर दिया है। संजय सिंह आतिशी से पूछताछ होगी और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत देने होंगे। आरोप सही साबित अगर नहीं हुआ, जिसकी पूरी उम्मीद है, उसके बाद एक्शन भी होगा। वैसे संदीप दीक्षित पहले भी कह चुके हैं कि आतिशी इस बात का सबूत नहीं दे पाई है कि हमने, यानी कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से फंडिंग ली है। उन्होंने कहा था कि अगर आतिशी जी सबूत नहीं देगी तो उन्हें जेल भेजना हमारी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने केजरीवाल को लेकर भी कहा कि जिस दिन वो चुनाव हार गए वो जेल जाएंगे। कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है और पार्टी जीतेगी। मतलब इस चुनाव में कांग्रेस पूरी जोर लगा रही है और आम आदमी पार्टी के नेताओं का झूठ बोलना भारी पड़ता भी नजर आ रहा है। वैसे एक बात की और जानकारी आपको दे देते हैं। संदीप दीक्षित ने बताया था कि वो आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ 10 करोड़ का मानहानि का केस करेंगे, जिसमें वो यमुना सफाई के लिए 5 करोड़ रुपए और दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के लिए 5 करोड़ रुपए दान करेंगे। तो 10 करोड़ के मानहानि के मामले में मुख्यमंत्री साहिबा आतिशी मारलेना और संजय सिंह बुरे फंस गए हैं। कोर्ट का समन मिल चुका है और इस केस में बचना मुश्किल लग रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर चुनाव के बीच में केजरीवाल कैसे बुरे फंस गए हैं।
दरअसल शराब घोटाले में केजरीवाल बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले इस घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके और अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट अवैध है, क्योंकि अभियोजन शिकायत दर्ज करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। दिसंबर 2024 में ईडी ने एलजी को एक पत्र भी लिखा था। इसमें कहा गया था कि मंजूरी दी जानी चाहिए, क्योंकि शराब घोटाले मामले में केजरीवाल किंगपिन और प्रमुख साजिश करता है। अब ईडी को मंजूरी मिल गई है, मतलब केजरीवाल पर मुकदमा चलेगा, जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है और झटका मनीष सिसोदिया के लिए भी है। साथ ही सिर्फ मुसीबत केजरीवाल की शराब घोटाले को लेकर नहीं बढ़ी है, शीश महल भी केजरीवाल की गले की फांस बन गया है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले उस बंगले को लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा करते थे और जिसे बीजेपी और कांग्रेस के नेता शीश महल कहते हैं। बंगले पर अब सीएजी रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई है, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें कही गई है। सीएजी ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर 33 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, जबकि शुरुआती अनुमान 7.9 करोड़ रुपए का ही था। बंगले का नवीनीकरण 2020 में शुरू हुआ था, जब ये अरविंद केजरीवाल के नाम से आवंटित था। सीएजी रिपोर्ट में बंगले में लगाए गए सामानों का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 88 इंच OLED टीवी 8K LG लगा है, जिससे 28.9 लाख रुपए में खरीदा गया। 10 अन्य OLED टीवी 4K सोनी पर 43.9 लाख रुपए खर्च किए गए। एक माइक्रोवेव ओवन 1.8 लाख रुपए का लगाया गया है। 2 स्टीम ओवन की कीमत 6.5 लाख है। वॉशिंग मशीन 1.9 लाख का है। 10 बेड और सोफे पर 13 लाख रुपए का खर्च किया गया है। तो वहीं पीडब्ल्यूडी की ओर से बंगले में जकूजी, सौना और स्पा की भी व्यवस्था की गई थी, जिस पर 19.5 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा 7 सर्वेंट क्वार्टर 19.8 करोड़ रुपए में बनाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सीएजी ने रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से ऑडिट के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। कई बार कहने के बावजूद भी ऐसा नहीं किया गया। सीएजी रिपोर्ट को एलजी को सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट पर भी केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। तो एक नहीं, कई सारी मुसीबत केजरीवाल के सामने आ खड़ी हो गई है। अब चुनाव में काफी कम वक्त बचा है और जिस तरह से एक एक मामले में कार्रवाई हो रही है, वो केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाला है। अभी 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को सुझाव दिया कि केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के जवानों को तैनात ना किया जाए। ये सुझाव ऐसे समय में आया जब बीते दिनों एक खुफिया रिपोर्ट में केजरीवाल को खालिस्तानी तत्वों से जान का खतरा बताया गया था। केजरीवाल को धमकी की बात 14 जनवरी को सामने आई थी, जबकि गृह मंत्रालय ने यह सुझाव बीते हफ्ते दिल्ली पुलिस को दिया था। तो जिस पंजाब पुलिस की आड़ में केजरीवाल राजनीति करते आए हैं, उसमें भी वो फंसते नजर आ रहे हैं। तो एक नहीं, कई मुसीबत केजरीवाल के सामने खड़ी हो गई है। हर मामला बेहद संगीन है और ये चुनाव केजरीवाल के लिए करो या मरो की स्थिति बन गया है। और ये सारी बात आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को बड़ा चुभ रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।